एसएससी सीजीएल इसकी तैयारी आखिर करे तो करे कैसे, ये सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो फ्रेशर्स और रिपीटर्स मतलब सबके लिए काम आएगी। सोचिए, लाखों लोग और कुछ हजार पोस्ट्स, ये आंकड़ा ही अपने आप में थोड़ा डराने वाला लगता है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए हैं कि इस चैलेंज को ठीक से समझें और इसके लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता तैयार करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सीजीएल का चैलेंज आखिर है क्या। इसको ना एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई जैसा मान लीजिए, और किसी भी पहाड़ पर चढ़ने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है। असल चुनौती सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, असली चुनौती है वो जबरदस्त कंपटीशन और उससे भी बढ़कर हर रोज बिना रुके लगातार पढ़ते रहने की आदत बनाना। और पता है, यही कंसिस्टेंसी, यही जो अटूट अनुशासन है ना, इसकी शुरुआत किताबों से होती ही नहीं है। इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग से। इस लंबे सफर में कामयाबी की जो नींव है वो एक मजबूत माइंडसेट ही रखता है। अच्छा, तो इस माइंडसेट को बनाए कैसे? देखिए, इसका सबसे पहला स्टेप है एक बिल्कुल साफ सुथरा लक्ष्य। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि हाँ, कोई भी सरकारी नौकरी चलेगी। नहीं, वो कौन सी एक पोस्ट है जो आपको सच में इंस्पायर करती है? क्या वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वर्दी है या फिर एएसओ की कुर्सी? बस उसी एक लक्ष्य को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यकीन मानिए, वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन बनेगा। अब बात करते हैं पढ़ाई की आदत बनाने की। ये आप जानते हैं, बिल्कुल जिम जाने जैसा है। कोई भी पहले दिन जाकर सबसे भारी वजन तो नहीं उठा लेता है ना, धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो बस वैसे ही शुरुआत कीजिए 3 से 4 घंटे की फोकस स्टडी से, फिर आराम से इसे 5-6 घंटे और फिर 8 घंटे तक लेकर जाइए। असली मकसद है एक 8 से 10 घंटे का ऐसा रूटीन बनाना जो टिकाऊ हो, जिससे आप लंबे समय तक निभा सकें। क्योंकि याद रखिए, इस तैयारी में असफलता का सबसे बड़ा कारण है इनकंसिस्टेंसी। तो ठीक है, माइंडसेट बन गया, मोटिवेशन भी बिल्कुल साफ है। अब आता है अगला और बहुत जरूरी कदम। ये है एक फुल प्रूफ प्लानिंग बनाना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको जीत तक ले जाए। और इसका सीधा सा मतलब है एग्जाम के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से समझना और अपने लिए ऐसे टारगेट सेट करना जो असल में पूरे किए जा सकें। देखिए, सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो 2 टीयर्स में बटा हुआ है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, टीयर 1 की तैयारी ही आपके टीयर 2 का बेस बनाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन तो टीयर 2 से ही होना है। तो जाहिर है, टीयर 1 को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो सवाल उठता है कि टीयर 1 में एक सेफ स्कोर क्या माना जाए? एक 150 प्लस का टारगेट लेके चलना काफी अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है। अब बात यह है कि ये 150 मार्क्स आएंगे कहाँ से? चलिए इसका एक ब्रेकडाउन देखते हैं। आप मैथ्स और रीजनिंग में 45-45 स्कोर करने का लक्ष्य रख सकते हैं। ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी के 60 मार्क्स आप इंग्लिश और जीके से ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीके का सिलेबस तो समंदर जैसा है, तो उसमें एक प्रैक्टिकल स्कोर का टारगेट रखना ही समझदारी है। पर टीयर 2 क्लियर करना है, ये तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया है ना। अब इतने बड़े लक्ष्य को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे छोटे छोटे रोज के कामों में तोड़ लेना। इसे आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। मतलब पहले अपना आखिरी गोल सेट करें, फिर उसे महीने के हिसाब से बांटें, फिर हफ्तों के हिसाब से, और आखिर में हर दिन के स्टडी टॉपिक्स में। ऐसा करने से वो जो पहाड़ जैसा सिलेबस है ना, वो अचानक से मैनेजेबल लगने लगता है। चलिए, प्लानिंग तो सेट हो गई, लेकिन कोई भी प्लान कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है। वो सफल तभी होता है जब उसका एग्जीक्यूशन सही हो। सिर्फ ये जानना कि क्या पढ़ना है काफी नहीं है। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि कैसे पढ़ना है। और यकीन कीजिए, यही वो छोटी सी चीज है जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग कर देती है। तो देखिए, सीखने के लिए आपके पास मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। पहला है डिटेल्ड लर्निंग का रास्ता। इसमें आप 100% सिलेबस को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए ये सबसे पक्का और भरोसेमंद रास्ता है। अब दूसरा रास्ता है क्विक लर्निंग, या जिसे हम क्रैश कोर्स कहते हैं। ये आपका 60 से 80% जरूरी टॉपिक्स तो कवर कर देता है, समय भी बचाता है, पर इसमें मेंस एग्जाम के लिए नॉलेज गैप का एक रिस्क हमेशा बना रहता है। तो सवाल यह है कि एक असरदार डेली स्टडी साइकिल दिखना कैसा चाहिए?
देखिए, सिर्फ क्लास या लेक्चर देख लेने से काम नहीं चलेगा। असली लर्निंग तो तब शुरू होती है जब आप क्लास के बाद 1-2 घंटे बैठकर खुद से सवाल सॉल्व करते हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाते हैं और सबसे जरूरी, अगली क्लास से पहले पिछले दिन का पढ़ा हुआ जल्दी से रिवाइज करते हैं। और हाँ, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो, उसका एक टॉपिक वाइज टेस्ट देना तो मस्ट है। और जैसे जैसे आप इस डेली साइकिल को अपनी आदत बना लेते हैं, तैयारी का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा सामने आता है। वो है मॉक्स और रिवीजन। मॉक टेस्ट को आप अपनी तैयारी और असली एग्जाम के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। यही वो जगह है जहां आप अपनी नॉलेज को असल में टेस्ट करते हैं और अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर और भी शार्प बनाते हैं। पर एक मिनट, मॉक टेस्ट देने में जल्दबाजी नहीं करनी है। इनको भी एक स्ट्रैटेजी के साथ धीरे धीरे अपनी रूटीन में शामिल करना है। जैसे जब आपका करीब 60% सिलेबस पूरा हो जाए, तब हफ्ते में 1 मॉक देना शुरू करें। जब 80% सिलेबस हो जाए तो हफ्ते में 2 से 3 मॉक्स, और जब आपका 100% सिलेबस खत्म हो जाए तब जाकर रोज 1 मॉक टेस्ट देना सबसे सही रहता है। और मॉक टेस्ट के एनालिसिस को लेकर एक बहुत ही काम की टिप है। अपना कीमती वक्त उन सवालों के एनालिसिस में बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए जो उन टॉपिक से हैं जो आपने अभी तक पढ़े ही नहीं हैं। फोकस सिर्फ उन सवालों पर होना चाहिए जो आपके पढ़े हुए सिलेबस में से थे और फिर भी आपसे गलत हो गए। असली सुधार असल में यहीं से आएगा। तो हमने माइंडसेट की बात कर ली, एक डिटेल्ड प्लान भी बना लिया, रोज पढ़ने का सही तरीका भी समझ लिया और मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी जान लिया। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं ना, लेकिन ये सब आखिर में एक ही चीज पर आकर रुक जाती हैं, और वो है शुरुआत करना। ये नंबर सिर्फ 1%। देखने में ये बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन सच कहूं तो इसमें कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। और वो राज है हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का। देखिए, ये कोई रातों रात परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं है। ये तो बस कल से आज थोड़ा सा बेहतर बनने की एक कोशिश है। और यही जो छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास है ना, ये 1 साल में मिलकर इतने बड़े बन जाते हैं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यही वो मोमेंटम है जो आपको एग्जाम क्लियर करने में आखिर तक मदद करेगा। तो अब आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है। इतनी सारी प्लानिंग और इतनी सारी स्ट्रैटेजी के बाद आज आपकी तैयारी का वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या होगा? क्योंकि कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक सिर्फ एक सपना ही है जब तक कि उस पर पहला कदम ना उठाया जाए।